सुंदरवन नाम का एक बहुत ही पुराना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। वे सभी आपस में घुल मिल कर रहते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते। इसी जंगल में भोलू बंदर भी एक तालाब के किनारे पेड़ पर रहता था। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। भोलू बंदर और कछुआ में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। उनके दिन हंसी खुशी के साथ बीत रहे थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है और जाल बिछाकर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह शिकारी फिर जंगल में आता है और देखता है कि उसके जाल में एक बंदर फंस गया है। ये क्या, मेरे जाल में तो एक बंदर फंस गया है। अब इसका क्या करूं? खैर, अब जाल में अब फंस ही गया है तो क्यों ना इसे किसी मदारी को बेचकर कुछ पैसे बना लूं। खाली हाथ घर जाने से तो अच्छा है। शिकारी भाई, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दूं? क्यों जाने दूं भाई? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? बहुत समझाने के बाद भी शिकारी भोलू बंदर को नहीं छोड़ता। ठीक है शिकारी भाई, यहाँ से जाने से पहले मैं अपने मित्र कछुए से मिलना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे मेरे मित्र कछुए से मिल लेने दो, तुम्हारा बड़ा एहसान हो। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, मुझसे कोई होशियारी मत करना। इतना कहकर शिकारी बंदर को लेकर तालाब के पास पहुंच जाता है। कछुआ नदी के किनारे बैठा अपने मित्र भोलू को ही याद कर रहा था। अरे मित्र, आने में बहुत देर कर दी। और ये क्या, शिकारी ने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मेरा तो काम ही है शिकार पकड़ना, फिर उन्हें बाजार में बेच देना, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरे व मेरे परिवार का गुजारा चलता है। आज ये बंदर मेरे जाल में फंस गया, अब इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। शिकारी भाई, अगर तुम मेरे मित्र भोलू को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे बेचकर तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। पैसे बाजार से मिले या तुम दो। ठीक है शिकारी भाई, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर कछुआ पानी में चला गया। और तालाब से मुंह में एक हीरा दबाकर बाहर आता है। अरे वाह, ये तो एक हीरा है। लाओ भाई, जल्दी से मुझे दे दो। नहीं, पहले मेरे मित्र को छोड़ दो, इसके बाद मैं तुम्हें हीरा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ देता हूँ। लो, छोड़ दिया, अब मुझे वह हीरा दो। इतना कहकर शिकारी भोलू को छोड़ देता है। भोलू शिकारी के हाथ से छूटते ही पेड़ पर जा बैठा। मैं सोचता हूँ इस बंदर को पकड़ने से अच्छा है क्यों ना मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। फिर इस तालाब में जो भी कीमती खजाना है वह तुम मुझे लाकर दोगे। इतना कहकर शिकारी कछुआ को पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, परंतु कछुआ पहले ही समझ गया था कि शिकारी के मन में लालच आ गया और वह तुरंत हीरा लेकर पानी में चला जाता। शिकारी वहीं रुककर काफी इंतजार करता है। अब वह समझ चुका था कि कछुआ अब उसे नहीं मिलने वाला। फिर वह वापस अपने घर की ओर चल देता है। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है। स्वामी, काश आपने लालच नहीं किया होता तो शायद हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ जाती।
कहते हैं लालच में सदा विनाश ही होता है। भोलू भाई, अब हमें कुछ दिनों के लिए इस तालाब और जगह को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है वह लालची शिकारी हम लोगों को पकड़ने के लिए फिर आ सकता है। हाँ मित्र, वे लालची शिकारी इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चलो मित्र, यहाँ से कुछ दूर एक नदी है, अब हम दोनों वहीं चलकर रहेंगे। इतना कहकर दोनों नदी की ओर चल देते हैं।